हाउ टू क्लीन एंड मेंटेन एन HVAC कंडेंसर कॉइल। HVAC का मतलब ये है कि आपके सारे HVAC इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। चिलर होगा कोई सा भी, चाहे वो स्क्रू कंप्रेसर वाला हो या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वाला हो या योर्क का चिलर हो या ट्रेन का चिलर हो या SKM का चिलर हो या डाइकिन का चिलर हो या कैरियर का चिलर हो, किसी भी चिलर में अगर कंडेंसर को आपको बराबर मेंटेन करना है किसी भी HVAC सिस्टम में, चाहे वो स्प्लिट AC ही क्यों ना हो, पैकेज AC ही क्यों ना हो, VRV हो या VRF हो, तो अगर आप लोगों को प्रॉपर मेंटेन रखना है कंडेंसर को, तो उसकी क्लीनिंग हम लोगों को कैसी करनी चाहिए और मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए जो कभी भी आपको हाई डिस्चार्ज प्रेशर का इशू नहीं आए। तो इसलिए वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। तो आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं ये कैरियर का 30GX चिलर है और एयर कूल्ड चिलर है। यहाँ पे टोटल 4 चिलर लगे हुए हैं, सब में 2-2 सर्किट है और स्क्रू कंप्रेसर 2-2 लगे हुए हैं। ये जो कंडेंसर आप लोग देख रहे हैं, ये कंडीशन इसकी देखिए, एक ऐसा कंडीशन है, इसको क्यों ऐसा हो जाता है, इसका कैसे हम लोग मेंटेन करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कंडेंसर जो एयर कूल्ड के होते हैं वो भी 2 टाइप के आते हैं, एक माइक्रो चैनल आता है और एक ये वाला आता है। तो माइक्रो चैनल जो होता है वो एल्यूमिनियम के कंडेंसर होते हैं और ये वाला हमारा कॉपर का कंडेंसर है। तो एल्यूमिनियम से अच्छा अक्सर हम लोगों के जहन में, हम लोगों की नज़र में, बाकी कंपनी अच्छे के लिए करती है लेकिन हम लोगों की नज़र में एज ए टेक्नीशियन, एज ए मेंटेनेंस, हम लोगों की नज़र में कॉपर का जो कंडेंसर होता है वो अच्छा होता है। तो कॉपर के कंडेंसर को हम लोगों को अगर थोड़ा लेट भी होगा सर्विस करने में तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो एल्यूमिनियम का कंडेंसर होता है, माइक्रो चैनल होता है, उसको हम लोगों को अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है तो वीकली, थोड़ा कम हो रहा है तो 15 दिन में, और अगर थोड़ा और कम हो रहा है मतलब नॉर्मल गंदा हो रहा है तो मंथली आप लोगों को क्लीन करना ही है। और कभी भी जो आपका जो वाटर प्रेशर पंप होता है, जो सर्विस पंप होता है, उसको कभी भी माइक्रो चैनल पे एल्युमिनियम वाले कंडेंसर पे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तुरंत ही फिन्स उसके खराब हो जाते हैं। इस वाले पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसको आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अभी वो माइक्रो चैनल नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक पाइप लेना है, नॉर्मल पाइप, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये वाला पाइप लेना है। इससे नॉर्मल तरीके से आप लोग कंडेंसर वॉश कर सकते हैं। माइक्रो चैनल आप लोगों को मंथली तो जरूर ही करना है, अगर ज्यादा गंदा हो रहा है तो वीकली करना है। आप लोग अच्छे से अगर क्लीन करते रहेंगे तो कभी भी इशू इसमें नहीं आएगा। और कंडेंसर फैन अगर कोई खराब होता है तो उसको आप लोगों को इमीडिएटली उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि चलो एक को कवर कर दिया दूसरे से काम चला, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बराबर केयर करना चाहिए, कंडेंसर फैन सब बराबर चल रहे नहीं, बैरिंग में साउंड है कि नहीं, कई बार कुछ वाइब्रेट करता है, शेकिंग करता है या बैरिंग में साउंड करता है, उसकी वजह से कंडेंसर फैन भी जाता है और कंडेंसर की भी लाइफ खराब होती है। तो इसलिए हम लोगों को फैन का भी ख्याल रखना है और माइक्रो चैनल को वीकली, हाफ मंथली और मंथली ये जरूर हम लोगों को क्लीन करना है। और ये जो हमारा कंडेंसर है इसमें हम लोगों को प्रेशर पंप यूज करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी हम लोगों को अगर मंथली ज्यादा गंदा हो रहा है तो मंथली हम लोग प्रेशर पंप से कर देंगे तो ओके, और नहीं तो सेम माइक्रो चैनल की तरह करेंगे अगर हमको पाइप से करना है। और अगर प्रेशर पंप से करना है तो हम लोग इसको मंथली अगर करेंगे तो सबसे बेस्ट है, एकदम परफेक्ट होगा आपके चिलर के लिए, आपके HVAC सिस्टम के लिए। ये मंथली हम लोग इसकी सर्विस करते हैं। और इसमें भी फैन वगैरह आप लोगों को चेक करना है, अगर फैन वगैरह खराब है तो ध्यान देना है। दूसरी बात कि केमिकल हम लोग कई बार यूज करते हैं, ठीक है केमिकल यूज करना चाहिए, लेकिन केमिकल की वजह से अक्सर ये फिन्स खराब होते हैं, तो कम यूज करें तो अच्छा है। कास्टिक सोडा या एलुबरेट या किसी टाइप का केमिकल वो यूज ना करें कंडेंसर पे तो बेस्ट रहेगा। और हमेशा सादे पानी से इसको अगर आप लोग वॉश करेंगे तो कभी भी कंडेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कंडेंसर अगर आपका क्लीन रहेगा, किसी भी सिस्टम का, किसी भी चिलर का, किसी भी HVAC सिस्टम का अगर कंडेंसर क्लीन रहेगा तो आपके जो चिलर की या HVAC सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। तो आप लोगों को हमेशा ये ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर कुछ पॉइंट्स इसमें छूट गए हों तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो फिर से बनाऊंगा आपके कमेंट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।